दिल्ली से श्रमिकों को लेकर के बिहार के लिए रवाना हुई ट्रेन के किराए को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार किराया चुकाएगी, लेकिन बिहार के बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने एक लेटर के जरिए दिल्ली सरकार के दावों को झूठा करार दिया है। इस मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी कूद पड़े हैं और ये पूरा मामला जानने के लिए इस रिपोर्ट को आप देखिए। उधर ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही थी और इधर मजदूरों को घर भेजने को लेकर सियासी हवा भी तेज होती जा रही थी। इसकी शुरुआत हुई दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय के ट्वीट से। बिहार जा रही श्रमिक ट्रेन का वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, श्रमिकों को लेकर दिल्ली से मुजफ्फरपुर बिहार के लिए रवाना हुई ट्रेन में सवार सभी 1200 लोगों का किराया देगी अरविंद केजरीवाल सरकार। अपने मंत्री के इस ट्वीट को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट किया और इसके साथ ही ट्विटर पर शुरू हो गया सियासी घमासान। बिहार के जेडीयू और बीजेपी के नेता दिल्ली के समाज कल्याण विभाग के बिहार के डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखे लेटर को पोस्ट कर केजरीवाल सरकार के दावे को नेस्तनाबूद करने में जुट गए। इस लेटर के विषय के स्थान पर साफ साफ लिखा है, दिल्ली से मुजफ्फरपुर जाने वाली श्रमिक ट्रेन के किराए के भुगतान के संबंध में 7 मई की इस चिट्ठी में ये भी साफ साफ लिखा है, ये भी तय किया गया है कि दिल्ली सरकार सभी के लिए एक मुश्त टिकट खरीदने के लिए भुगतान करेगी, उनकी बोर्डिंग सुनिश्चित करेगी और बिहार सरकार की इसकी अदायगी चाहती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि यात्रियों के किराए की अदायगी न कर दिल्ली सरकार द्वारा उसकी अदायगी की जाए। लेटर के आखिर में यह भी लिखा है कि मुजफ्फरपुर के लिए जाने वाली ट्रेन का किराया करीब 6.5 लाख रुपए होगा। वास्तविक किराए के बारे में जल्द बताया जाएगा। बिहार के बीजेपी नेता डॉक्टर निखिल आनंद ने इस लेटर को ट्वीट करते हुए बिहार और दिल्ली के लोगों से इसे पढ़ने की अपील की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला है कि बिहार जाने वाले प्रवासियों का ट्रेन किराया वो दे रहे हैं। उस झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। हकीकत यह है कि सभी का किराया बिहार सरकार दे रही है। फर्जीवाल का फर्जीवाड़ा। जेडीयू के नेता अजय आलोक ने भी दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग की चिट्ठी को अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, माफी मांगो अरविंद केजरीवाल, झूठ फैलाने के लिए, बोलने के लिए, बिहार के अपमान के लिए। बिहार के श्रमिकों के ट्रेन किराए को लेकर शुरू हुई सियासी जंग में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी कूदने में देर नहीं लगाई और बिहार में विरोधी दल की अपनी भूमिका निभाते हुए ट्वीट में लिखा, दिल्ली सरकार को तहे दिल से शुक्रिया। हमने मजदूर भाइयों को बिहार ले जाने हेतु 50 ट्रेनें उपलब्ध कराने का वादा किया था। चूंकि बिहार सरकार असमर्थ है, इसलिए जिम्मेवार विपक्ष के नाते दिल्ली सरकार को बिहार जाने वाली इतनी ट्रेनों की किराया राशि मुहैया कराने के एकदम इच्छुक हैं। तेजस्वी के इस ट्वीट पर पलटवार करने में जेडीयू नेता अजय आलोक ने वक्त नहीं लगाया। अपने ट्वीट में तेजस्वी को जवाब देते हुए उन्होंने लिखा, गठजोड़ तो दिख रहा है, सही कहावत है, लोमड़ी की सोच एक जैसी होती है। ये भूल गए कि पहले बिहारी हो बाद में नेता। राजनीति पे बिहार का स्वाभिमान गया तेल लेने। आपके माता पिता के राज में बिहार होना क्या और क्या माना जाता था, ये नई जनरेशन को अब पता चल रहा होगा। बहरहाल श्रमिकों को लेकर दिल्ली से बिहार रवाना हुई ट्रेन के किराए को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है और जाहिर है बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जान जाए तो जाए, लेकिन घर जरूर जाएंगे। ऐसा ही हालात है आजकल प्रवासी मजदूरों के, जो मजबूरी में जिंदगी की परवाह किए बिना किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इस रिपोर्ट को देखिए। पेट की आग ने बना दिया मजबूर। भूखमरी आ गया सर, खाने को कुछ नहीं मिला। खून बहाकर भी नहीं मिला घर जाने का मौका। जान की कोई कीमत नहीं क्योंकि घर जाना है।
कभी ना मिलने वाली पटरी पर मंजिल मिलने की याद। ये तो सिर्फ एक झलक थी उस दर्द की, उस बेबसी की जिसे ये मजबूर लोग पिछले 40 दिन से झेल रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन अब इनकी सहनशीलता भी असहनीय हो गई है। दर्द अब आंखों से बह रहा है और लाचारी ने गले को भर दिया है। हमारी हेल्प करी जाए बस। 2 वक्त की रोटी ऐसा भी कराएगी ये समझ से परे है। तस्वीरें बाला की हैं। तो भूखमरी आ गए सर, खाने कुछ नहीं मिला। हम लोग बहुत परेशान हैं। ठीक ठाक होते तो हम ऐसे नहीं आते सर। पैदल आया हूँ, गाड़ी घोड़ा नहीं मिला। अंबाला में सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर सड़कों पर इकट्ठा हो गए और जिद पर अड़ गए कि वो सिर्फ अपने घर जाना चाहते हैं, पंजाब वापस नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस के लाख समझाने के बावजूद भी प्रवासी मजदूर नहीं माने और अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर पैदल ही निकल पड़े। जिसके बाद पुलिस और प्रवासी मजदूरों के बीच हल्की झड़प हुई और पुलिस ने फिर लाठी चार्ज भी कर दिया। हम लोग गाँव जाना चाहते हैं, पैदल चल जाएंगे लेकिन गाँव जाएंगे पैदल। हम रूम से बाहर निकल गए हैं सर। अब बताइए यहाँ से हम कहाँ जाएं? उधर जाएंगे तो डंडा खाएंगे, इधर जाएंगे तो डंडा खाएंगे। हमको जहाँ रहते हैं रूम पे वहाँ जाएंगे तो हम मकान मालिक मार रहा है सर। धोखाधड़ी, दरिंदगी एक साथ। पहले घर से निकालकर घसीटा और फिर लात घूसों और डंडों से जानवरों की तरह पीटा। वो हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन शायद सत्ता के नशे ने दिमाग की नसों को सुन्न कर दिया था, इसलिए इंसानियत मर चुकी थी और हैवानियत चरम पर थी। कसूर क्या था? सुनेंगे तो ऐसे लोगों के इंसान होने पर शर्म करने लगेंगे। टिकट लाने के लिए पैसा दिया 1,16,000, तो भी बोलता है अभी पैसा नहीं देंगे, जो करना है कर जाओ। फिर टिकट 2,000 में टिकट बेच रहा है। इसमें मैं विरोध करने गया, उसने सब मिल के हमको राजेश वर्मा ने पट्टा से लकड़ी से सब बहुत मारा। इतना मारा मेरा शरीर नहीं काम कर रहा, सर काट दिया। लॉकडाउन के बीच ये शर्मनाक तस्वीर गुजरात के सूरत की है, जहां एक मजदूर को बेरहमी से पीटा गया। पीटने वाला शख्स बीजेपी कार्यकर्ता राजेश वर्मा बताया जा रहा है। घटना सूरत के लिम्बायत इलाके की है। पीड़ित ने झारखंड जाने के लिए पैसे देकर टिकट खरीदा था, लेकिन जब पीड़ित ने टिकट मांगा तो आरोपी ने मारपीट शुरू कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि आरोपी बीजेपी नेता राजेश वर्मा के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। तस्वीरें नेशनल हाईवे 9 के ब्रज घाट गंगा नदी के पुल की हैं, जहां पर 1 से 1,500 मजदूरों ने रोड पर हंगामा खड़ा कर दिया। ये सभी मजदूर हाईवे से पैदल जा रहे थे, तभी पुलिस ने मजदूरों को रोका, जिसके बाद मजदूर नाराज हो गए। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाठियां फटकाकर मजदूरों को हटाने लगी। घंटों चली इस गहमा गहमी के बीच जिले के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। महिला और बच्चों के साथ ये प्रवासी मजदूर पिछले कई दिनों से ब्रजघाट रेलवे स्टेशन और पार्किंग में समय बिता रहे थे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन हादसे की तस्वीर अभी धुंधली भी नहीं हुई थी कि फिर मजदूर मौत की पटरी पर मंजिल तक पहुंचने का सफर तय करने लगे। ये सभी मजदूर जान जोखिम में डालकर ट्रैक के सहारे उस गांव की ओर जा रहे हैं जो इनका अपना है, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर दूर है। ये लोग कानपुर से आ रहे हैं और बिहार के नरकटियागंज जा रहे हैं। 4 दिन से खाना नहीं मिला है। भूख और ऊपर से पड़ती धूप ने इन मजबूरों का शरीर भी तोड़ दिया है। 4 दिन हो गया आए हुए, रास्ता में अभी खाना पीना नहीं मिला है। एक और जान जोखिम में डालने वाली तस्वीर देखिए। घर जाने की चाह ने जिंदगी की कीमत कितनी कम कर दी है। तस्वीरें झांसी की हैं। कोई बसों के अंदर तो कोई बस की छतों पर अपनी जान की बाजी लगाते हुए घर जाना चाहता है। प्रवासी मजदूर किसी तरह घर पहुंचना चाहते हैं। कोई बस की छत पर बैठा है तो कोई साइकिल से ही हजारों किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। जिसको जैसे मौका मिल रहा है वो बस सिर्फ और सिर्फ घर जाना चाहता है।
सूरत से भूपेंद्र, अंबाला से कमलप्रीत, अमरोहा से विपिन कुमार, गोरखपुर से अजीत सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में एक शख्स से बेरहमी हुई है। मानसिक रूप से बीमार इस शख्स को पुलिस ने इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया। देखिए। पहले पुलिस ने पीटा, फिर आम लोगों से पिटवाया। लॉकडाउन में निहत्थे शख्स से बेरहमी, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर वर्दी वाले का अत्याचार। तस्वीरें दिल्ली के सागरपुर थाना क्षेत्र की हैं, जहां लॉकडाउन के दौरान गीतांजलि पार्क के पास एक पुलिसकर्मी ने पार्क में घूमने के लिए निकले एक शख्स को बुरी तरह पीटा और फिर आम लोगों से भी इसकी पिटाई करवा दी। हैरत की बात यह है कि जिस शख्स को बेरहमी से पीटा गया वो मानसिक रूप से बीमार है। घटना गुरुवार सुबह की है, जब इमरान नाम का ये शख्स पार्क में टहलने के लिए निकला था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे घेर लिया और फिर उसे टॉर्चर करने लगे। लोग इसे कोरोना कहकर चिढ़ाने लगे और पुलिस इसकी पिटाई करने लगी। हद तो तब हो गई जब पुलिस वाला आम लोगों से भी इसे पिटवाने लगा। पिटाई से जब इमरान अधमरा हो गया तो लोगों ने इसे रास्ते में ही छोड़ दिया। घर वालों का कहना है कि अगर उनके बच्चे ने लॉकडाउन तोड़ा था तो उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। पुलिस मामला दर्ज कर सकती थी या फिर उसे गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन कोरोना संक्रमित कहते हुए जिस पुलिसकर्मी ने उसकी पिटाई की, उसने उसकी जांच करवाना भी जरूरी नहीं समझा। घर वालों के मुताबिक इमरान को अगले दिन होश आया, जिसके बाद उसने पूरी बात बताई। यही नहीं, जब गंभीर चोट के इलाज के लिए एम्बुलेंस को फोन किया गया तो जवाब आया कि पहले थाने में शिकायत करो। घर वालों की माने तो अब उन्हें धमकी भी मिल रही है। और यूपी के गाजियाबाद में एक बैंक के एटीएम में सांप घुसने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि सांप के एटीएम में घुसते ही सुरक्षा गार्ड ने दरवाजा बंद कर दिया, जिससे हादसा टल गया। फर्श से मशीन पर चढ़ा, कुछ देर स्क्रीन पर रेंगता रहा और फिर सुराख ढूंढकर तिजोरी में दाखिल हो गया सांप। एटीएम में सांप से मच गई अफरा तफरी। तस्वीरें दिल्ली से सटी यूपी के गाजियाबाद की है, जहां गोविंदपुरम स्थित देहरादून पब्लिक स्कूल के पास जे ब्लॉक की मार्केट में एक बैंक के एटीएम में अचानक एक सांप घुस आया। सांप आ जाने से एटीएम में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। गनीमत ये रही कि सांप को एटीएम के अंदर घुसते किसी ने देख लिया और ये सांप किसी को डंस नहीं सका। सांप के एटीएम के अंदर घुसते ही गार्ड ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। सांप काफी देर तक एटीएम के अंदर इधर से उधर करता रहा, कभी फर्श पर चलता तो कभी एटीएम मशीन में घुसने की कोशिश करता। बाहर खड़े लोग मोबाइल से इस सांप का वीडियो बनाते रहे। काफी मशक्कत के बाद सांप को एटीएम से निकाल लिया गया। बाद में पुलिस ने फोन के जरिए इसकी खबर वन्य जीव रक्षक टीम तक पहुंचा दी। सांप किस प्रजाति का था इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन देखने में सांप काफी जहरीला नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सांप कोबरा प्रजाति का है, जो किसी को डंस ले तो आधे घंटे के भीतर उसकी मौत हो सकती है। कर्नाटक के बेंगलुरु में अपने घर जाने में बेचैन प्रवासी मजदूरों ने स्टेशन पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इन प्रवासी मजदूरों का कहना था कि अगर सरकार ने उनके लिए विशेष ट्रेन नहीं चलाई तो वो पैदल ही हजारों किलोमीटर दूर अपने गांव के लिए कूच कर जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर उमड़ा हजारों का हुजूम। घर पहुंचने की चाहत में जमीन पर बैठ गए प्रवासी मजदूर। शहर में लगा मजदूरों का मेला। तस्वीरें कर्नाटक के बेंगलुरु की हैं, जहां रेलवे स्टेशन के पास प्रवासी मजदूरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार से दो टूक कहा कि उन्हें हर हाल में उनके घर भेजा जाए, उनके गांव लौटने का इंतजाम किया जाए, क्योंकि अब उनके सब्र की सीमा टूट रही है। धीरज जवाब दे चुका है। कोई झारखंड से था, कोई यूपी से तो कोई बिहार से, लेकिन सबकी पहचान एक ही थी, सब मजदूर थे। 2 जून की रोटी कमाने के लिए अपनी मिट्टी से बेदखल होकर शहर आए थे, लेकिन कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन ने इनके सपने पर पानी फेर दिया। घर वालों को तो कुछ दे नहीं पाए, खुद भी रोटी के लाले पड़ गए। 1.5 महीने से इनकी मुश्किल बढ़ती जा रही थी, लेकिन पुश्तैनी गांव लौटने का रास्ता भी बंद हो चुका था। लेकिन जैसे ही सरकार ने प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए ट्रेनों की शुरुआत की, इनकी उम्मीद दोगुनी हो गई। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़ में शामिल लोगों को खबर मिली थी कि कर्नाटक सरकार उन्हें उनके राज्य भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन चला रही है। हालांकि पुलिस ने इन्हें समझाया
कि फिलहाल यहां से कोई ट्रेन नहीं जाने वाली, लेकिन मजदूर स्टेशन पर डटे रहे और पुलिस की अपील के बावजूद उन्होंने वहां से जाने से इनकार कर दिया। पुलिस भी ये कबूल कर रही है कि प्रवासी मजदूरों के पास न तो नौकरी बची है और न ही पैसे, और वो शहर में एक तरह से फंस गए हैं। मजदूरों का कहना है कि अगर फौरन विशेष ट्रेनें नहीं चलाई गईं, तो वो पैदल ही अपने गृह राज्य निकल जाएंगे। कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को फैसला किया था कि मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए 8 मई से विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी और इसके लिए 9 राज्यों से मंजूरी भी मांगी थी। और जम्मू के पास कठुआ में अपने बकाये वेतन को लेकर के मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए मजदूरों ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की। हालांकि एसपी ने जब उन्हें भोजपुरी में भरोसा दिया तो सारे मजदूर मान गए। यहाँ पुलिस की गाड़ी को तोड़ते हुए सभी लोग। सैलरी न मिलने पर गुस्से में आए प्रवासी मजदूर, खून पसीने की कमाई के लिए किया जमकर हंगामा। उग्र मजदूरों ने जमकर की तोड़फोड़। तस्वीरें जम्मू रीजन के कठुआ जिले की है, जहां शुक्रवार को सैकड़ों मजदूर सड़कों पर उतर आए और कपड़ा मिल के आसपास तोड़फोड़ शुरू कर दी। आक्रोशित मजदूरों ने सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों को भी तोड़ डाला। जब हालात बेकाबू होने लगे तो कठुआ जिले के एसएसपी मौके पर पहुंचे और लोगों से शांत रहने की अपील की। एसपी साहब ने भोजपुरी भाषा में ही मजदूरों को ये भरोसा दिलाया कि प्रशासन चिनाब कपड़ा मिल के प्रबंधन से उनके वेतन को लेकर बात करेगा और उनकी पाई दिलाई जाएगी। एसपी साहब की बात पर मजदूरों को यकीन हो गया और मजदूरों ने उनकी बात मान ली। देखो पैसा मत दे, जो पैसा हमनी के देले बानी जा वो हमनी के वापस ना ली रहे। और बात कि हमनी के बाहर भी जाए के बाद घूमो जाएगा, आपसे क्या आधा मना ही कहता कि हमनी के ना चाहिए, आधा मना ही कहता कि हमनी के चाहिए। एक जगह भीड़ जमा होने से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, लिहाजा प्रशासन के लिए इस भीड़ को वहां से हटाना बड़ी चुनौती बन गई थी। लेकिन एसपी ने मजदूरों की भाषा में ही उनसे बात की और बात बन भी गई। कि हमनी के बाहर भी जाए के बाद घूमो जाएगा, आपसे क्या आधा मना ही। पंजाब के होशियारपुर में शुक्रवार को एयरफोर्स का लड़ाकू विमान MiG-29 क्रैश हो गया। हालांकि पायलट ने समय रहते खतरे को भांप लिया और सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा। जमीन पर गिरते ही जहाज में लग गई आग। खराबी के कारण खेत में क्रैश हो गया लड़ाकू विमान। पैराशूट से बची पायलट की जान। तस्वीरें पंजाब के नौशहरा से सटे होशियारपुर जिले के रुड़की कला गांव की है, जहां भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-29 खेत में ही क्रैश हो गया। फाइटर प्लेन ने ट्रेनिंग के लिए जालंधर के आदमपुर एयरबेस से उड़ान भरी, लेकिन जल्द ही विमान में तकनीकी गड़बड़ी आ गई। कुछ ही देर में पायलट का कंट्रोल विमान से छूटने लगा, जिसके बाद पायलट पैराशूट लेकर तुरंत प्लेन से निकल गया। पायलट के निकलते ही प्लेन जमीन पर गिर गया और इसमें आग लग गई। एयरफोर्स के मुताबिक विमान ने सुबह 10:45 पर उड़ान भरी थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हो गया। पायलट विमान को कंट्रोल करने में नाकाम रहा और अब इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और थाईलैंड में एक बेकाबू ट्रक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्रक को देखने से ऐसा लगता है कि वो हर हाल में पलट गया होगा, और लेकिन ड्राइवर ने चमत्कार कर दिखाया। आप भी देखिए। बैरियर को रौंदते हुए निकल गया ट्रक। हिचकोले खाती गाड़ी को देख सिहर उठे राहगीर। ड्राइवर के कमाल से टल गया हादसा। खौफनाक तस्वीरें थाईलैंड की नोंथपुरी की है, जहां बेकाबू रफ्तार में सड़क से गुजर रहे एक मिनी ट्रक के ड्राइवर ने गलती से बैरियर तोड़ दी और उसकी गाड़ी हिचकोले खाने लगी। तेज रफ्तार में चल रहा उसका ट्रक दाएं से बाएं झूलने लगा। ऐसा लगा मानो ट्रक अब पलटने वाला है, लेकिन काबिल ड्राइवर ने बेकाबू ट्रक को काबू में कर लिया और एक भीषण हादसे को टाल दिया। बेकाबू रफ्तार वाले इस ट्रक का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर यह खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है। लोग इस ड्राइवर की हुनर की दाद दे रहे हैं। हर कोई यही कह रहा है उसने असंभव को संभव बना दिया। सीसीटीवी तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ट्रक झूले की तरफ झूल रहा है और सड़क से गुजरने वाला शख्स इसे घूरकर देख रहा है। जिसकी भी इस गाड़ी पर नजर पड़ रही है वो डर के मारे सिहर जा रहा है, खुद को इस वाहन से बचाने की कोशिश कर रहा है। और चीन में एक ब्रिज तेज हवा के झोंके के साथ हिलने लगा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। देखिए। अचानक कांपने लगा विशालकाय पुल। तेज हवा के साथ हिचकोले खाने लगा ब्रिज। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।
तस्वीरें चीन के ग्वांगडोंग की है, जहां तेज हवा के झोंके के साथ एक यहां का हुमेन ब्रिज हिलने लगा, जिससे यहां वाहनों की आवाजाही बंद करनी पड़ी। वीडियो में दिख रहा है कि चीन के हुमेन ब्रिज पर गाड़ियां चल रही हैं, तभी इतनी तेज हवा चलती है कि ब्रिज हिलने लगता है। चल रही कार भी सांप की तरह रेंगने लगती है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो सामने आते ही ग्वांगडोंग ट्रैफिक पुलिस ने कुछ समय के लिए इस ब्रिज को बंद कर दिया। यह ब्रिज पर्ल नदी के ऊपर बना है, जो ग्वांगझू शहर को ग्वांगडोंग से जोड़ता है।